नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको समकालीन विश्व और भारत के इतिहास से संबंधित पुस्तक से नात्सीवाद और हिटलर के उदय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझाऊंगा। ये कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी बुक से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, ताकि यहाँ पर आप विस्तृत वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकोगे। इसके लिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसके पास जो घंटी वाला चिन्ह है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए हिटलर और नाज़ियों ने क्या कदम उठाए? पहला कदम उनका था 28 फरवरी 1983 को अग्नि अध्यादेश, जिसको फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया, उनकी हत्याएं करवाई गई। सभी राजनीतिक विरोधियों और गैर नाज़ियों की हत्याएं की गई, उन्हें यातना गृह भेज दिया जाता था। नाज़ी पार्टी और उनके संगठनों के अतिरिक्त सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाज पर निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आए 1923 के आर्थिक संकट पर टिप्पणी लिखिए। पहला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा गया। दूसरा पॉइंट है, जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई, वहाँ की मुद्रा मार्क की कीमत गिर गई, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। इससे आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसे अमेरिका से शर्तों पर आर्थिक सहायता लेनी पड़ी। जर्मनी का कर्ज और हर्जाना न चुकाए जाने पर फ्रांसीसियों ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाके पर कब्जा कर लिया और उसके कोयले के भंडार क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। अगला है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे और वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और सम्राट के त्याग पत्र के पश्चात वहाँ की संसदीय पार्टियों ने एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की और यही वाइमर गणराज्य था। यह एक संघीय और अलोकतांत्रिक गणराज्य था, जिसका एक अलोकतांत्रिक संविधान भी था। इसमें प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरत सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। इसमें आनुपातिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था थी। धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। नाज़ी जर्मनी में बच्चों एवं युवाओं के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। बच्चों के लिए नाज़ी विचारधारा की जानकारी आवश्यक थी। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर इसकी शिक्षा दी जाती थी। अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो बच्चे नाज़ी टेस्ट में पास हो जाते थे उन्हें पाला जाता था और जो अवांछित थे उन्हें अनाथालय में डाल दिया जाता था। नाज़ी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया और उन्हें उसी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। उन्हें यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करने के लिए कहा जाता था। खेलकूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था? नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ किया गया बर्ताव इंसानियत की हद से भी कहीं बुरा और बर्बरतापूर्ण था। यहूदियों पर जुल्म की दास्तान कई चरणों में था, जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, पहले तो यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से बेदखल कर दिया गया। फिर उनसे कहा गया कि उन्हें जर्मनों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कानूनी उपाय कर उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाला गया। उनके व्यवसाय का बहिष्कार हुआ। उनकी संपत्ति जब्त कर बिक्री कर दी गई। उनकी संपत्तियों को लूटा गया। उनके घर जला दिए गए। दूसरा पॉइंट है, सितंबर 1941 यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छुपा दिया गया। उन्हें गेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातनागृहों और गेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भार भार कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। उनके गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। उनको गैस चैम्बरों में भी झोंक दिया जाता था। ये प्रश्न हो चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है एक आध और मैं आपको बता देता हूँ। अगला प्रश्न है,
द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में कूद पड़ा तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुआ और जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी। महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो संसार भर की प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन था, उसके विचारों का 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति पर क्या असर पड़ा। कार्ल मार्क्स एक जर्मन यहूदी था जो इंग्लैंड में रहता था। वह एक विचारक था और उसके विचारों का प्रभाव रूस ही नहीं अपितु पूरे विश्व की जनता पर पड़ा। उसने अपने विचारों को अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा। उसके विचारों का सीधा असर रूस के समाजवादियों पर पड़ा। उन्होंने उसके विचारों को अपनी आंदोलनों में शामिल कर लिया। उनके विचार थे, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद को जन्म देती हैं, जननी है। पूंजीपति लोग अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। संसार भर में उत्पादन के साधनों पर किसानों और मजदूरों का हक होना चाहिए। उन्हें शोषण से मुक्ति मिल सकती है। शांतिपूर्ण ढंग से पूंजीवाद नहीं मिट सकता, इसके लिए हड़ताल और क्रांतियाँ आवश्यक हैं। तो साथियों, आज हमने नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को जाना और विस्तृत से इन उत्तरों को हमने समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास जो घंटी वाला चिन्ह है उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।